Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel. I am Sunil. सो फ्रेंड्स मैं करा रहा हूँ क्लास 11th NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ और ये वीडियो भी 2 या 3 पार्ट में आएगा। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कंपटीशन की UPSC SSC या टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स so you can definitely help from my videos. So definitely please friends support my YouTube channel, support my work. So let's start. So the chapter name is लेखन कला और शहरी जीवन। ये इसकी एक एक लाइन मैंने NCERT से ली है, जो न्यू NCERT है हमारे सिलेबस की, तो कहीं भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आया है और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग आर्ट एंड अर्बन लाइफ जो है चैप्टर का नाम है हमारे। तो पहले बता दूँ ये लेखन कला और शहरी जीवन होता क्या है, कि किस प्रकार से हमारे हिस्ट्री में हम देखते हैं कि लेखन और कला का विकास हमारे इतिहास में हुआ। तो अलग अलग सभ्यताओं में, जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नील की सिविलाइजेशन है, चाइना की सिविलाइजेशन है और एक मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। तो उनमें क्या लेखन कला का विकास हुआ और इस अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हुए, जैसे किसके क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। उसी प्रकार से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो मेसोपोटामिया है, जो कि आज का क्या है, जो आज का जो इराक है उसको मेसोपोटामिया कहते थे पुराने टाइम में। तो मेसोपोटामिया दजला और फरात टिर्गिस और यूरोफ्रेटिस नदियों के बीच में स्थित है। दक्षिण भाग सुमेर व अक्कद है। इसका जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है, सुमेर व अक्कद। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा गया। क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया। 1100 ईस्वी पूर्व से असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया। किसने, असीरियाइयों ने। उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। सुमेरियन उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा थी। तो याद रखना हमें कौन सी लैंग्वेज पहली थी, सुमेरियन लैंग्वेज उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा थी। 2700 BC 2700 BC में 2400 BC में अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए। कौन से लोग अक्कदी। पहले सुमेरियन थी, असीरियाई थी, फिर उसके बाद वहाँ पे अक्कदी लोग आए और इसलिए वहाँ पे तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। पहले कौन सी लैंग्वेज चलती थी, सुमेरियन, और अब कौन सी लैंग्वेज चलेगी, अक्कदी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। 1400 BC में अरमाइक भाषा का प्रवेश शुरू हुआ। कौन सी लैंग्वेज, अरामाइक। और यह भाषा किससे रिलेट करती है, हिब्रू से मिलती जुलती है। ये हिब्रू बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आपके आज के इराक में, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट है हमारा। उरुक व मारी मेसोपोटामिया में स्थित पुरातात्विक उरुक व मारी मेसोपोटामिया में स्थल में पुरातात्विक खोजें। अब हम इसमें देखते हैं। पुरातात्विक खोजें 1840 के दशक से शुरू हो गई थी। बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का वर्णन है। तो जो बाइबल है, होली बुक है क्रिश्चियन लोगों की, उसमें भी मेसोपोटामिया के बारे में बता रखा है। जो किसके रूप में, प्रथम भाग, जिसका जो बाइबल का फर्स्ट पार्ट है उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। जैसे हमारी भगवत गीता अलग अलग खंडों में बटी हुई है, शायद ये 8 खंडों में बटी हुई है। मेसोपोटामिया व उसका भूगोल, मेसोपोटामिया और उसका जो मेसोपोटामिया है और उसका भूगोल, मतलब वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, उसके साउथ में कौन से राज्य हैं, नॉर्थ में कौन से हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया। अभी तक किस किस लैंग्वेज का कैसे डेवलपमेंट चला था। पहले सुमेरियन थी, फिर असीरियाई आई, फिर इस तरह से वहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट का धीरे धीरे करके भाषा का विकास हो रहा था। तो मेसोपोटामिया व उसका भूगोल अब हम देखते हैं। और वहाँ पे 2 नदियाँ थी, दजला व फरात, टिर्गिस। उन दोनों के बीच में क्या था, मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है। इराक में 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। तो जैसे ही हमें पता है कि जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी हमारे प्राचीन टाइम पे, एंसेंट टाइम पे वर्ल्ड में, तो उसके बाद वहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि लोगों के पास फिर खाने के लिए भोजन आने लग गया। तो फिर उसके बाद सरप्लस में भी रहा, वो इकट्ठा भी करके रख सकते थे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने और भी एक्टिविटी करना शुरू कर दिए, जैसे उन्होंने ट्रेड करना शुरू करा। फिर आगे देखते हैं। उत्तर में ऊंची भूमि स्टेपी घास के मैदान है। कौन सी, स्टेपी घास के मैदान है। कहाँ पे, उत्तर में।
जैसे प्रेरी कहाँ पे है, प्रेरी घास के मैदान है आपके नॉर्थ अमेरिका में। वाइल्ड कहाँ पे है, वाइल्ड है आपके विल्ड, विल्ड है आपके साउथ अफ्रीका में। और स्टेपी कहाँ पे है, यहीं पे ही, ठीक है, एशिया में, एशिया में। तो एशिया में ही पड़ता है ये इराक। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, पूर्व किधर की होगा, इधर की तरफ क्या होगा, ये आपका वेस्ट, और इधर की तरफ होगा ईस्ट। तो ये जो आपका इराक है, इराक के इधर की तरफ हो गया आपका ईस्ट, ठीक है, ध्यान रखना, वेस्ट इधर को। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेश में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी। ट्रांसपोर्ट का, किस चीज़ का, ट्रांसपोर्ट का। कौन सी नदियाँ, यस, इंडिया में भी जैसे गंगा यमुना नदियाँ ट्रांसपोर्ट का एंसेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, जैसे मौर्य पीरियड में, गुप्ता पीरियड में एक बहुत ही ज़बरदस्त साधन थी ये ट्रांसपोर्ट का। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़कर बहने लगी। कौन सी, फरात नदी। तो डेजर्ट भी वहाँ पे था, ठीक है, जैसा आजकल सारा मरुस्थल कहाँ पे है आपका, ये आपका अफ्रीका में है, यहाँ पे गोबी मरुस्थल है शायद एशिया में। अब आगे देखते हैं इससे, शहरीकरण का क्या महत्व था वहाँ पे, शहरीकरण का क्या महत्व था। तो देखते हैं, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण किससे हुआ था। एक धातु, एक मेटल होता है ब्रॉन्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं कांसा, कांस्य। और ये जो कांस्य होते हैं तांबा, कॉपर और टिन से मिलकर, दोनों धातुओं से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। तो इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते थे, ठीक है, ब्रॉन्ज एज का टाइम भी कहते थे इसको, ब्रॉन्ज एज का समय भी। जिस टाइम पे किसकी शुरुआत हो गई, कांस्य की शुरुआत हो गई, तो उस टाइम पे 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। मेसोपोटामिया हथियार कांसे के होते थे, किस चीज़ के, ब्रॉन्ज के होते थे उनके वेपन, ठीक है। मेसोपोटामिया के दक्षिण के अधिकांश भाग में औजार, मोहरें, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। किस चीज़ की, पत्थरों की। इसलिए संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान आदि के पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा, ठीक है, तो ये और देशों से मंगाते थे और उसके बदले में अपना कपड़ा और कृषिजन्य उत्पाद, ये चीज़ें वो उनको देते थे, निर्यात करते थे। निर्यात करना मतलब अपने देश से बाहर देश भेजना और बदले में वहाँ से कोई दूसरी चीज़ लेके आना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ध्यान रखते हैं, आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ टैबलेट पाई गई है वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है। पट्टिकाएँ क्या होती है, टैबलेट, टैबलेट जिस पे लिखते थे पुराने टाइम में, पट्टिकाएँ, जैसा हमारे दादा के टाइम पे भी वो लोग किस में लिखते थे, जो स्लेट होती थी उसमें। तो पट्टिकाएँ 3200 ईस्वी पूर्व की है। उस इसमें चित्र जैसे चिन्ह, साइन होते थे और बड़ी संख्या में चित्र संख्याएँ दी गई है। वहाँ पर बैलों, मछलियों, रोटियों आदि की लगभग 500 सूचियाँ मिली है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक, चिकनी, किस पे लिखते थे, ये मिट्टी की पट्टिकाओं पर। अगर क्वेश्चन आ गया किस पे लिखते थे हो, तो दे रोट ऑन द टैबलेट्स, किस चीज़ की, मड टैबलेट्स जो होती थी। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंद कर, थाप कर, किलाकर चिन्ह उसको बनाता था, उसको जो भी लिखना होता था। लगभग 2600 बीसी के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए। वह भाषा सुमेरियन थी। और लैंग्वेज कौन सी थी उस टाइम पे, सुमेरियन लैंग्वेज थी, याद रखना है आपको। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी के आसपास धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। और इसके बाद में कौन सी लैंग्वेज आई, अक्कदी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही करते हैं और आप मेरे चैनल पे बनी रहिए। मैं सारी वीडियो डालूंगा 11th क्लास 12th क्लास के। और पीजीटी टीजीटी की तैयारी हम अच्छे से करेंगे, टीजीटी एसएसटी की और पीजीटी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की। तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल से। और मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का, और साथ में मैं भी खुद भी तैयारी कर रहा हूँ इसके लिए। तो आप मेरे चैनल को अगर मेरी हार्डवर्क पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और आज दिसंबर का लास्ट दिन है 2021 का, तो आपका ये दिन बहुत ही शुभ हो। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।